बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, घर में खैरियत से होंगे। तो जी मैं भी आप लोगों की दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मैं बताती चलूँ कि जो आज का व्लॉग है वो नाइट में शूट कर रही हूँ। मैं नाइट से स्टार्ट कर रही हूँ कि वो किस लिए, वो इसलिए कि हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। मार्ट पे जाना था, फ्रेंच मार्ट पे। तो वहाँ हम जा रहे थे शॉपिंग करने। तो वहाँ हम पहुँचते ही हमें कुछ ऐसी सेसिस चाहिए थी जो कि आप लोगों को आगे जाके बताऊँगी। मैं भी इसमें आ गया हो लेकिन मैं आगे जाके बताऊँगी आप लोगों को। तो जी यहाँ पे हम चेक कर रहे थे चीज़ें, कुछ नई, कोई नई से नई चीज़ मिले, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था। सब कुछ पुराना जैसा आम आजकल रूटीन में चल रहा है वैसे ही सब कुछ था। तो हमें, मैं बता ही देती हूँ कि मेरे भाई आ रहे थे बाहर से 11 साल के बाद। तो हमें उनका बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करना था, तो हमें उसके लिए एसेसरीज चाहिए थी। तो जी ये जो गोल्डन वेलकम था ये हर जगह पे यही था, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था ये लूँ। तो यहाँ पे मैंने सिल्वर ले लिया, साथ में मुझे ब्लैक मिल गया। तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों पैक लेके दोनों का कॉम्बिनेशन कर लूँगी, जो कि बहुत अच्छा लगेगा। सो मैंने इन दोनों पैकेट्स को ले लिया। उसके बाद देखती रही, कलर हो या कोई मल्टी में हो, कोई नई चीज़ आई हो तो देखती रही। तो जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा, कुछ भी समझ में नहीं आया था कैसे करें। तो फिर देखती रही हूँ, चीज़ें बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन जो अच्छी लग रही थी वो ले ली। वेलकम का मैंने वाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन कर लिया। उसके बाद पार्टी पॉपर्स लिए, जो कि एक हमारा ख़राब निकला था एक नहीं ठीक निकला था, बाकी 3 ठीक थे। और उसके बाद मेरा दिल था कि जो हमारी वॉल है उसको थोड़ा सा छुपाने के लिए मैं कुछ ले लूँ। हालांकि वॉल अच्छी है लेकिन बैकग्राउंड पे ऐसा दिल था कि जो मैं ऊपर बेलून्स लगाऊँ वो सही तरह से अच्छे से प्रोमिनेंट हों। तो यहाँ पे मैंने जो ब्लैक और ग्रे कलर्स के बैलून थे वो पिक कर लिए थे, क्योंकि मेरा थीम ही ये था फिर कि मैं ग्रे और ब्लैक कलर की सारा कॉम्बिनेशन करूँगी, उसी का सारा सेट बनाऊँगी। तो आगे बताऊँगी आप लोगों को, मैं दिखाऊँगी कि मैंने कैसी डेकोरेशन की थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड का ऑर्डर हुआ, जी पंप ले लो, इजीली बैलून्स में हवा भर लेना। लेकिन इस पंप ने काम नहीं किया, फिर भी मैंने अपनी हवा ही उसी में भरी। तो जी वहाँ पे नाइट ख़त्म हो गई। यहाँ पे सुबह का नाश्ता मेरी अम्मी के हाथ के पराठे बन रहे हैं, आलू वाले। तो जी कहा जाता है कि माँ के हाथ के पराठे के बराबर कुछ भी नहीं होता। जो इनके हाथों में टेस्ट होता है वो हमारे हाथों में कभी भी नहीं आ सकता। और ये बात सच भी है कि कभी भी हमारे हाथों में वो टेस्ट आ नहीं सकता। तो जी जो माँ के हाथ का टेस्ट होता है वो तो आ नहीं सकता, लेकिन उसका जो 1% होता है ना कि हमने बनाया है, तो ये उनसे थोड़ा बहुत टेस्ट मैच होता है। ऐसा हो सकता है लेकिन सेम कभी भी नहीं हो सकता। तो वैसे भी मेरी अम्मी के हाथ के आलू के पराठे हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, सब बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो जी ये मेरी मम्मा ने बहुत ज़्यादा टेस्टी पराठे बनाए थे। अगर आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितने क्रिस्पी और कितने मज़े के पराठे थे। और उसके बाद यही चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा याद आती हैं जब लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। जैसे मेरे फादर की डेथ हो गई है तो उनके, मुझे जो पास्ट उनका सारा था वो अभी तक याद आता है कि वो मुझे कैसे से कैसे कैसे बातें करते थे। वो कैसे मुझे कहते थे कुछ भी काम कहना हो या कोई भी बात करनी हो वो कैसे करते थे। आज तक हम उनकी बातों को याद करते हैं और यही टाइम होता है अपने माँ बाप की खिदमत करने का। क्योंकि जब ये टाइम गुजर जाता है तो बाद में हम इसी टाइम को बहुत ज़्यादा याद करके परेशान भी होते हैं कि क्या टाइम वो था कि जब माँ बाप साथ थे, उनका साया सर पे था। तो जी अपने माँ बाप की कदर करें, उनसे प्यार करें, उनसे दिलो जान से मोहब्बत करें, उनके पास बैठ के गपशप लगाया करें। तो जी उसी के साथ होता है हमारा मज़ेदार पराठा रेडी माँ के हाथ का। चलें अब करते हैं नाश्ता। तो जी नाश्ते के बाद काम वगैरह किए, सब कुछ किया। उसके बाद ये जो मैं आप लोगों को वॉल दिखा रही हूँ, मुझे ये डेकोर करनी थी। तो जी पता चला कि भाई की फ़्लाइट 5 से 6 घंटे लेट हो गई हुई थी, लेकिन हमने डेकोर शुरू कर दिया। तो जी अभी मैं अकेली थी डेकोरेशन करने के लिए, तो मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाऊंगी कि मैं डेकोरेशन कैसे करती हूँ। तो जी आप लोगों को बताती चलूँ फिर से कि मेरे भाई आ रहे हैं 11 साल के बाद, तो उनका वेलकम करने की डेकोरेशन हो रही है। तो ये मैंने कुछ इस तरह से लगाए हैं। तो आगे मैं साथ साथ आप लोगों को लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो इसलिए। अभी गेस्ट नहीं आए, गेस्ट आए होते तो मैंने साथ साथ रिकॉर्डिंग करते रहना था, लेकिन नहीं हो सकती। तो मैं आप लोगों को दिखाती चलूँगी, साथ साथ डेकोरेशन करूँगी, साथ साथ आप लोगों को दिखाऊँगी। तो मिलते हैं फिर थोड़ी की देर के बाद। जी ये मैंने बैलून्स भर लिए हैं। ये सिल्वर एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, तो ये रेड है। तो मैंने कहा सही तरह से प्रोमिनेंट होगा अगर हम सिल्वर और ब्लैक का करेंगे। तो अभी हम ये लगाते हैं, फिर वापस आते हैं। मैं आपको बताती चलूँ, ये मैं इस वाली टेप से लगा रही हूँ। इसको कहते हैं डबल टेप, इसकी दोनों साइड पे स्लीश होती है। तो मैं इसके साथ लगा रही हूँ। जो मैंने ये लगाए हैं ये भी इसी के साथ लगाए हैं। अभी ये बैलून्स लगाने हैं तो ये भी इसी के साथ लगाते हैं। तो चलें जी लगा के आते हैं वापस। तो जी ये हो गया कंप्लीट। अभी आती है दूसरे बैलून्स लगाने की बारी, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे लेके आई हूँ। तो जी गन भी देख सकते हैं आप। अभी इसको समेटा समेटी करेंगे, लेकिन
आप लोगों को दिखाती चलूँ कि मुझे कौन से बैलून्स लेके हैं, किससे लगाने हैं। तो वो ये हैं सिल्वर एंड ब्लैक। मेन हमारा है सिल्वर एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन। तो देखें फिर कब लगाते हैं। अभी हम हवा भरेंगे इस पंप के साथ, देखते हैं से भर जाती है या नहीं। ये हम पंप भी लेके आए थे साथ में, तो इसके साथ भरेंगे। और ये भी ब्लैक की बैलून हैं, सेम बैलून हैं, लेकिन साथ साथ लगाएंगे, साथ साथ देखेंगे। जितनी ज़रूरत हो इतने फैलाएंगे, क्योंकि इतनी हवा हम में नहीं है जितनी बैलून्स में भरी जाती है। चलें जब बैलून फैला के आते हैं। तो ये मैं आप लोगों को दोबारा से दिखाती चलूँ। ये हो गया कंप्लीट। अभी साइड से जब बैलून्स लगेंगे तो इसकी लुक फाइनल चेंज हो जाएगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है। टाइम हो गया है 3। तो भाई लोग वहाँ से निकल आए। वहाँ से लाहौर से 3 से 4 घंटे का रास्ता है। 3 से 4 घंटे में वो घर आ जाएंगे। तो उससे पहले हम डेकोरेशन जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलें चलते हैं डेकोरेशन की तरफ। तो जी डेकोरेशन हो गई है डन 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 डन। तो जी ये डेकोरेशन मैंने कर लिया है। और अभी बहुत से गेस्ट आ रहे हैं, तो अभी बहुत सा काम करना है। तो मैंने कहा सोचा कि आपको डेकोरेशन दिखा दूँ जल्दी से, तो उसके बाद मैं काम करती हूँ। तो जी फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जो मैं कैप्चर करूँगी वीडियोस क्लिप में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि हमने उनका वेलकम कैसे किया है। उसके बाद हमने ये मंगवा लिए हैं फूल भाई के वेलकम के लिए। और उसके बाद ये हैं अनार और ये पार्टी पापर्स जो हैं ये, तो ये हमने मंगवा लिया है। तो चलें फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो जी यहाँ पे भाई की आने की फुल तैयारी चल रही थी। ये हमने जो रोज़ पेटल्स मैंने मंगवाई थी फ्रेश फ्लावर्स के, वो मैंने प्लेट्स में डाली ताकि हमारे ऊपर गिराना आसान हो। तो आखिरकार वो लम्हा आ गया जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। इतने साल के बाद मेरा भाई घर आया था, खुशी बहुत ज़्यादा थी, मैं बता नहीं सकती खुशी की इंतहा को। तो जी जैसे जैसे मेरे से वीडियो कैप्चर हुई मैंने कर ली, क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था, आप लोगों को पता चल जाए कि कितना मुश्किल टाइम होता है। उसके बाद कि हमने क्या किया, मैंने स्पेशल अपने भाई के लिए केक मंगवाया था ऑर्डर पे बनवा के, वेलकम भाई का, कि हम सबका मुंह इसी से मीठा करवाएंगे। तो जी यहाँ पे हम करवा रहे थे केक कटिंग अपने भाई से, कि आप केक काटें पहले, फिर हम सबका मुंह मीठा करवाएंगे। तो जी भाई को देख के समझ में नहीं आया था कि कैसी कैसी फीलिंग थी। दिल बहुत ज़्यादा, दिल में कुछ हो रहा था। तो खैर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। देखते ही देखते मेहमानों का इतना ज़्यादा माशाल्लाह इतना ज़्यादा रश था, रौनक बरकरार हो गई हमारे घर में। क्योंकि मेरी अम्मी के घर में मेरी अम्मी और एक भाई होते थे। जब मैं थी, मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं घर होती थी। जब से मेरी शादी हुई थी मेरी अम्मी बिल्कुल अकेली हो गई थी, एक भाई साथ था। लेकिन जो बेटियों के साथ होता है वो किसी के साथ नहीं, लेकिन जो बेटा आया अब तो बेटियाँ भी घर में आएंगी तो रौनक बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जी यहाँ पे हो रहा था केक कटिंग। तो मैंने कहा क्यों ना केक कटिंग हो गया है तो सबसे पहले मुझे अपने भाई को खिलाना है और किसी को मैं खिलाने नहीं दूँगी। तो जी मैं यहाँ से भागती हुई अभी आके बैठूँगी, अपने भाई को केक खिलाऊँगी। और जी बहुत ज़्यादा चिल कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। बार बार मैं अपने भाई को ही देखी जा रही थी कि वो कैसा हो गया है। उसका बोलने का अंदाज़, उसका गेटअप जो था वो फुल चेंज लग रहा था मुझे। तो कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं चेंज, लेकिन मुझे काफ़ी चेंज लग रहा था। तो जी ये आप लोगों की बहन आ गई है अपने भाई को केक खिलाने। तो फिर जी मैं फिर भी अपनी फीलिंग आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकती कि हमारे घर में उस दिन कितनी ज़्यादा खुशियाँ थी। जो मेरी अम्मी थी वो रोने लग गई। टाइम तो बहुत याद आता है कि फ़ादर नहीं थे, बस यही बात का गम था। लेकिन खुशी इस बात की थी कि हमारा भाई इतने सालों के बाद पाकिस्तान वापस आ गया खैर खैरियत से। तो जी अभी भी उसके लिए दुआ है कि अल्लाह उसको बिल्कुल ठीक रखे। अब मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से अपना गेटअप। तो जी ये रही आपकी बहन अपने भाई के साथ में। भाई का पेट माशाल्लाह गुब्बारा था। और उसके बाद मेरे गेटअप की बात करें तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये सूट गिफ्ट किया था, जो कि मैंने आज के दिन पहना था। मज़े की बात यह है कि वो खुद अकेले ही बाज़ार गए थे और अकेले ही पसंद करके आए थे। मैंने बिल्कुल भी उनको नहीं बताया था कि मुझे चाहिए। इतने अच्छे हस्बैंड का होना भी लड़की के लिए बहुत ज़्यादा लकी होता है। तो नीचे मैंने खुद सा पहना था, जो मेरी शर्ट थी उसके ऊपर फुल एम्ब्रॉयडरी हुई थी मैरून कलर की, बहुत ज़्यादा डिसेंट लग रही थी, बहुत ज़्यादा। सब ने ये ड्रेस मेरा बहुत ज़्यादा पसंद किया था। तो जी मैं आप लोगों को एम्ब्रॉयडरी दिखाती हूँ वीडियो को जूम करके, कैमरे को जूम करके। तो ये कुछ इस तरह से था, बहुत ज़्यादा डिसेंट था, बहुत ज़्यादा। कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था मेरे पे।
तो जी इसी वीडियो में मैं कुछ और भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि रूम का बैकग्राउंड जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, अभी आप लोगों को मैं वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे हमने उनके रूम डेकोर किए हैं। तो अभी आप लोगों के साथ मैं एक वीडियो क्लिप शेयर करती हूँ, फिर बताती हूँ क्या है। तो जी जिस रात भाई आए थे उस दिन सुबह ख़त्म था, हमने ख़त्म रख लिया था ताकि जो मेहमान आएँ आके एक दफ़ा हो जाएंगे, सबसे मिल जाएंगे। तो साथ ही जो मेरे छोटे भाई के ससुराल वाले थे उन्होंने भी आना था, तो उनमें कोई रस्म थी कि उनके साथ कोई आएगा काम वाला, तो उसके हाथ ही कपड़े जाएंगे। तो ये हमारी मेहंदी का, मेरी भाभी की मेहंदी का फुल वो ड्रेस था, बैंगल्स थे, जो कुछ भी एसेसरीज होती हैं वो सब कुछ था, जो फ्रेंड्स के लिए मेहंदियाँ होती हैं। और बाकी जो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये उनके फैमिली के कपड़े थे, जो उनकी बहनें होगी, भाई हो गए, अब्बू अम्मी हो गए, जो भाभीयों के बच्चे थे वो। तो जी ये उनके कपड़े हो गए। साथ में जो टोकरी पड़ी हुई है उसमें जो थे ड्राई फ्रूट्स थे। तो जी रात में हमने की पिज़्ज़ा पार्टी क्योंकि भूख लग गई थी। तो जी सारे कहते थे कुछ अच्छा सा हो, स्पाइसी सा, तो फिर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो मैंने ये व्लॉग में स्टार्टिंग में ऐड करना चाहिए था, जो नाइट व्लॉग था उसमें ऐड करना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा क्यों ना आज का व्लॉग जो है वो पिज़्ज़े से एंड करते हैं। पिज़्ज़े से कि हमने चिल किया, एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, सारी कज़न्स इकट्ठी हुई थी। तो जी इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपनी फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी बहन के लिए दुआ करेंगे वो बिल्कुल ठीक रहे, भाइयों की शादी चिल करे, इंजॉय करे और आप लोगों को भी साथ मज़े करवाए। और अभी दे मुझे इजाज़त, मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, नई ब्लॉगिंग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।